बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको आज एक मरतबा फिर एक नए वीडियो के अंदर हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स के हवाले से एक वीडियो बनाइए। आज की वीडियो में हम अल अज़हर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात करेंगे। बिफोर कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इससे पहले मदीना यूनिवर्सिटी के एडमिशन और स्कॉलरशिप के हवाले से भी एक वीडियो बनाई है, जो आपको यहाँ ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। और इसी तरह मदीना यूनिवर्सिटी में मेरे स्टे के दौरान वहाँ सऊदी अरब और मदीना के कुछ व्लॉग्स की सीरीज़ भी मैंने बनाई है, वो प्लेलिस्ट भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और इसी तरह अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो बेहतर यह है कि आप यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर आप पूछें, नहीं तो आप ट्विटर के ऊपर मुझे टैग करके मेंशन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई आपका पर्सनल सवाल है तो वो आप इंस्टाग्राम के डीएम्स के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल अज़हर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स हर साल सितंबर के महीने में आती हैं और इनका ऐलान बाकायदा तौर पर HEC की तरफ से किया जाता है। तो अल अज़हर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के हवाले से हम 7 पॉइंट्स पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका नॉमिनेशन सिस्टम क्या है, एंड देन उनकी कंडीशंस क्या हैं, फिर आपको मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स वो कौन से चाहिए, फिर विच डिग्री प्रोग्राम्स, किन किन डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, प्लस उसके साथ आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एंड लास्ट में जो कॉमन क्वेश्चंस हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऑफिशियल स्कॉलरशिप है और जिस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि HEC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जहाँ पर लिखा गया है कि 12 अल अज़हर स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 2021। इससे पहले 11 मरतबा अल अज़हर यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप पाकिस्तान के लिए ऑफ़र कर चुकी है। इसी वेबसाइट पर यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसके अंदर इसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको मैं अपने लिंक की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप HEC की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर उन्होंने क्या क्राइटेरिया बयान किया है जिसके ज़रिए से आप अल अज़हर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है इसके ऊपर 2018-19 की डेट लिखी हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही आपने सवाल से कोई परेशान होना है। तो पहला जो इसका सेक्शन है उसमें इन्होंने अपने नॉमिनेशन सिस्टम के हवाले से बात की है। इस डॉक्यूमेंट को आप डिटेल में पढ़ लें, मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि इसके अंदर उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो डिप्लोमेटिक मिशन है उनको एलोकेट किया गया है स्कॉलरशिप्स को, तो वो इसको देखेंगे। देन आपके ये डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे और फिर यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करेगी कि आपने जिस डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई किया है कि आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं। एंड देन फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये एक पूरा जो प्रोसेस होता है किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का, तो इस तरह से ये नॉमिनेशन सिस्टम इसका होगा। तो इसका पूरे का खुलासा यह है कि अगर आपने अप्लाई किया है या आपके फर्स्ट मरहले के अंदर आपका नाम चुन लिया गया है या आपके नाम के इंतखाब हो गया है, तो इट्स नॉट डेट मीन कि आपका नाम स्कॉलरशिप में आएगा ही आएगा, एक पूरे प्रोसेस से गुजरेगा एंड देन फिर आपका नाम जो है वो स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। ये सारा इसमें डिटेल्स हैं, आप इसको जो है वो अच्छी तरह इसको पढ़ सकते हैं। देन सेकंड सेक्शन जो है वो कंडीशंस का आ जाता है। तो उसमें कॉमन शर्तें हैं, लेकिन एक दो जो बुनियादी शर्तें ज़रूरी हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो स्टूडेंट का मुसलमान होना, ये तो एक बुनियादी शर्त है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर पहले से इजिप्ट के अंदर रहता है तो देन आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और इसी तरह आपने पहले से इजिप्ट गवर्नमेंट की अगर कोई स्कॉलरशिप अवेल की है तो फिर भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और इसी तरह अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने बताया है वो फ्रॉड निकला है, गलत डॉक्यूमेंट आपने यूनिवर्सिटी को दिया, तो यूनिवर्सिटी फिर भी आपकी स्कॉलरशिप किसी भी मरहले के ऊपर टर्मिनेट कर सकती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। और इसी तरह इसमें बताया कि जो नॉन अरेबिक स्पीकिंग कैंडिडेट्स हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आप BS के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी एज 11 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस इस पेज के अंदर मौजूद हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ लें। ओके, सो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रूल्स के बारे में। अगर आप क्वालिफाइंग स्टडीज़ इस्लामिक डेलीगेशन इंस्टीट्यूट या अल अज़हर इंस्टीट्यूट के अंदर आपको एडमिशन मिलता है और इसके साथ साथ आप अल अज़हर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं तो आपको 500 इजिप्शियन पाउंड मंथली मिलेंगे। और अगर आपको कॉलेजेस ऑफ अल अज़हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो फिर भी आपको मंथली स्टाइपेंड 500 इजिप्शियन पाउंड मिलेगा। और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको भी 500 मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। और इसी तरह अगर आप अल अज़हर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नहीं रहते, बाहर से खुद एहतमाम करते हैं रहने का, तो आपको फिर 600 इजिप्शियन पाउंड
मंथली मिलेगा। इसी तरह इनविटेशन अलाउंस आपको 2 मंथली स्टाइपेंड के बराबर मिलेगा और वो एक दफ़ा ही मिलेगा। बुक अलाउंस आपको 1 मंथली स्टाइपेंड के बराबर मिलेगा और वो एवरी एकेडमिक ईयर के शुरू में आपको मिला करेगा। इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन अलाउंस मिलेगा जो आपको 1 मंथली स्टाइपेंड के बराबर मिलेगा और प्लस इसके साथ साथ अगर आप पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो आपको थीसिस प्रिंटिंग अलाउंस भी मिलेगा जो कि 2 मंथली स्टाइपेंड के बराबर होगा। अल अज़हर यूनिवर्सिटी आपको एक दफ़ा आने की और जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस जाएंगे तो एक दफ़ा वापस जाने की एयर टिकट भी देगी। इसके अलावा अगर आप आना चाहते हैं तो आपको अपनी टिकट के ऊपर आना पड़ेगा। बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। मज़ीद डिटेल्स आप यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में पढ़ सकते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं 500 इजिप्शियन पाउंड्स की मंथली, तो अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीस में कैलकुलेट करें तो आई थिंक सो इजिप्शियन पाउंड्स टू PKR ये तकरीबन मंथली 5,254 रुपये बनते हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी कम है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में जनरल रूल्स बताए गए हैं, कोई इतने ख़ास ज़रूरी नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट की डिटेल्स में जाके पढ़ सकते हैं। नाउ हम अपने अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करना है जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। आप यहाँ से प्रिंट लेके इसको फिल कर सकते हैं। इसके अंदर आपने अपनी सारी डिटेल्स है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर जो है वो लगानी है और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो यहाँ पर इनकी तफसीलात मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 4x6 की जो है रीसेंट पर्सनल फ़ोटोग्राफ वो आप चाहिए। इसके साथ साथ आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। फिर इसके साथ साथ आपके पासपोर्ट की अरबिक ट्रांसलेशन भी चाहिए जो कि एम्बेसी से अटेस्टेड हो और इसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री से वो अप्रूव होनी चाहिए, फॉरेन अफेयर से। फिर उसके बाद आपके ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए जो एम्बेसी से अटेस्टेड हो और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्टेड हो। एंड देन एक आपको जो है सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ गुड कंडक्ट का चाहिए, कोई भी आप एक तज़किया ले लें, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ये भी मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका एम्बेसी से भी अटेस्ट होगा और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्ट होगा। फिर उसके बाद कुछ एक्नॉलेजमेंट लेटर्स हैं जो आपको साइन करने हैं, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हैं, वो भी आपको इसी डॉक्यूमेंट के आखिर में मिल जाएंगे। वो आपने एक दफ़ा पढ़ने हैं, उसके ऊपर आपने साइन कर देने हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी हो जाती है तो उसके जितने भी मेडिकल के अखराजात हैं वो यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी, वो आपके एम्बेसी को पे करने होंगे, आपको ख़ुद पे करने होंगे। और उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर आपको अल अज़हर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जगह नहीं मिलती तो यूनिवर्सिटी इस बात की पाबंद नहीं है कि वो आपको हॉस्टल दे, फिर आपको हॉस्टल का इंतज़ाम खुद ही करना है और वो बाहर करना है यूनिवर्सिटी के। और वो हमने पीछे देखा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर रहते हैं और अपने हॉस्टल का इंतज़ाम खुद करते हैं तो फिर आपको मंथली स्टाइपेंड 100 इजिप्शियन पाउंड्स ज़्यादा मिलता है। और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपने उसमें से पढ़ के अगर आप उससे एग्री करते हैं तो आपने उस पर साइन कर लेना है। ये तो बात होगी कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद आपको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड भी जमा करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जमा करवाना है। अगर आप MPhil के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने BS का सर्टिफिकेट जमा करवाना है। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने MPhil का सर्टिफिकेट जमा करवाना है और उसको आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ से अटेस्ट करवाना है। टेस्ट करवाने के बाद आपको उसको फिर एम्बेसी से टेस्ट करवाना है और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पर जमा होंगे वो सबसे पहले अटेस्ट होंगे एंड देन फिर वहाँ पर जमा होंगे। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप बाय हैंड इस्लामाबाद के अंदर जो इजिप्शियन एम्बेसी है वहाँ पर जाकर आप इसको जमा करवाएंगे। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट लेटर्स हैं वो हैं, उसमें आपने इनको फिल करना है, अपना नाम लिखना है एंड देन आपने इनको पढ़ के अच्छी तरह से आपने साइन कर देना है। ओके, लास्ट में हमारे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता है कि क्या ये स्कॉलरशिप सिर्फ BS प्रोग्राम के लिए है या आगे MPhil या PhD के लिए भी है। तो आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल से पता चल चुका है कि ये सारी स्कॉलरशिप MPhil और PhD पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी है, क्योंकि मदीना यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ BS लेवल पे मिलती है। यहाँ आपको अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये स्कॉलरशिप सिर्फ मेल स्टूडेंट्स के लिए है या फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। जी हाँ, ये स्कॉलरशिप मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर अवेलेबल है। तो अल अज़हर यूनिवर्सिटी की जो इंग्लिश वर्जन की वेबसाइट है वो 2 दिन से डाउन जा रही है। मैंने कोशिश की है कि उसके ज़रिए से अगर आपको मैं वेबसाइट से दिखा के बता सकता, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप गूगल के ऊपर
azhar.edu.eg लिखेंगे तो आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी। उसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का टैब है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन मेरे पास अभी अल अज़हर यूनिवर्सिटी की जो अरेबिक की वेबसाइट है वो मेरे पास यहाँ पर खुली हुई है। यहाँ से आपको इनके जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, अल-कुल्लियात वल मवाहिद के नाम से। तो इसमें सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। वो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट भी हैं, वो इस्लामिक स्टडीज़ के भी हैं, वो कुल्लियत शरिया वल क़ानून, शरिया और क़ानून के भी हैं। इसके साथ साथ मेडिकल के डिपार्टमेंट भी हैं, और भी जितने भी ओवरऑल किसी भी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक के हैं, सब के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। शर्त यह है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं आप एलिजिबल होने चाहिए उसके एडमिशन के लिए। सो दैट इज़ फॉर टुडे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।